अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। तो हम बात करते हैं एक बहुत बड़े फ्यूचरिस्ट की जो कि गूगल पर काम करते रहे हैं और उनका नाम है रे कुर्ज़वेल। अगर आप रे कुर्ज़वेल के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि 1988 की दिहाई में इन्होंने बहुत सी पेशन गोइयाँ की 2020 तक। और इनकी जितनी भी पेशन गोइयाँ थी वो इतनी हैरानकुन थी कि इंसान ज़्यादातर उन पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि इनकी 86% पेशन गोइयाँ ठीक साबित हुई हैं। इसलिए अब इन्होंने आगे और ज़्यादा पेशन गोइयाँ की हैं। हमें इन पेशन गोइयों को समझने में मुश्किल इसलिए आती है कि हम ये समझते हैं कि तरक्की की रफ्तार हमेशा एक जैसी है, यानी कि लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन तरक्की की रफ्तार हमेशा एक्सपोनेंशियल होती है, यानी वो शुरू में स्लो होती है लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। इसलिए इन चीज़ों को एक्सपोनेंशियली आने वाली चीज़ों को हम उस तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते। मैं आपको इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इनकी किताब है हाउ टू क्रिएट अ माइंड। उसके साथ इन्होंने स्पिरिचुअल मशीन्स पर एक किताब लिखी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मशहूर किताब हुई वो इन्होंने 2005 में लिखी और उसका नाम था द सिंगुलैरिटी इज़ नियर। सिंगुलैरिटी करीब है। और अब 2023 में ये एक और किताब लिख रहे हैं जिसका नाम है द सिंगुलैरिटी इज नियरर, यानी सिंगुलैरिटी उससे भी ज़्यादा करीब है। अगर आप सिंगुलैरिटी के बारे में नहीं जानते तो ये वो वक्त होगा जब इंसान की इंटेलिजेंस से और इंसान के कंट्रोल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर उठ जाएगी। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ और इस ग्राफ में देखें कि इंसान बड़े अरसे तक ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा मशीनों से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मशीनें मसनूई इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत ज़्यादा ज़हीन होती जा रही हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इंसान से ज़्यादा ताकतवर भी हो जाएंगी, उनका कंट्रोल भी इंसान के पास नहीं रहेगा और उनकी इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इस मौके को, इस पॉइंट को वक्त में सिंगुलैरिटी कहा जाता है और जो कि रे साहब ने प्रिडिक्ट किया है कि 2045 में वाक़या होगी। मगर इसके शवाहिद हमें 2029 में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं करीब आने वाली पेशन गोइयों। तो पहले हम चलते हैं स्पेस एक्स की तरफ जो कि स्टारलिंक को मार्स तक भेजेगी। और मार्स तक इसलिए भेजेगी कि हमने उसके बाद इंसानों को मार्स पर लेके जाना है और वहाँ पर उन्हें कुछ अरसा गुजारना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले इस दिहाई में हम एक स्टारलिंक जो बहुत बड़ा रॉकेट है उसको हम मार्स तक लेकर जाएंगे। वीडियो गेम्स का ज़माना है और वीडियो गेम्स के लिए हमें सूटिंग की भी ज़रूरत होगी। फ्यूचर में आपको ऐसे इंटेलिजेंट डिजिटल सूट्स नज़र आएंगे जो कि हर जगह पर आपकी मदद कर रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पर डिजिटल फैब्रिक्स दिखा रहा हूँ। इस पर तो अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स होंगे और ये सेंसर आपके बॉडी के सारे पैरामीटर्स नोट कर रहे होंगे, आपकी हार्ट रेट नोट कर रहे होंगे, आपकी ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी नोट कर रहे होंगे, आपके स्लीप टाइम नोट कर रहे होंगे, आप कितनी नींद ले रहे हैं, कितनी नहीं ले रहे। और उसके साथ साथ जब वर्चुअल रियलिटी इसके साथ इकट्ठी होगी, मर्ज होगी इन डिजिटल फैब्रिक्स के साथ, तो अब आप वीडियो गेमिंग की दुनिया में एक रेवोल्यूशन देखेंगे। क्योंकि आप एक सूट पहन के वीडियो गेम खेल रहे हैं और वीडियो गेम में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा का पूरा इदराक रखती है कि आप इस वक्त किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप क्या डिसीजंस करने वाले हैं, आप किस रास्ते की तरफ जाएंगे, आप डिफेंसिव खेलेंगे, आप एग्रेसिव खेलेंगे, और वो आपके मुख्तलिफ पैरामीटर का डाटा भी अपने पास रख रही है। मुस्तकबिल में ऐसे सूट्स भी आएंगे जो कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी देंगे, आपको वाइब्रेशंस देंगे, आपको सेंसेशंस देंगे, ऐसे सेंसेशंस देंगे जो शायद दूर स्क्रीन पर एक और बंदा महसूस कर रहा है। तो ये सारी की सारे डिजिटल फैब्रिक्स अब 2030 तक आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इंसान चांद पर दोबारा जा रहा है, हमें पता है आर्टेमिस प्रोग्राम है और उसके अलावा रशिया ने और चाइना ने भी 2030 तक ये ऐलान किया है कि वो चांद पर एक स्पेस स्टेशन बनाना शुरू कर देंगे। तो 2030 तक हम देखेंगे कि किस तरीके से इंसान ना सिर्फ चांद पर जाएगा बल्कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा और उस कंस्ट्रक्शन के लिए स्मार्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें, जो कि इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकें। यानी वो एक किस्म की आपके पास वर्चुअल ड्राइव भी होगी जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके और सूरज से और बाकी सोर्सेज से वो एनर्जी भी इस्तेमाल कर रहे होंगे और उसके साथ साथ 3D प्रिंटर से हम वहाँ पर प्रिंटिंग करके घर भी बना रहे होंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंसान पहली मर्तबा
पॉसिबल है, प्रिडिक्शंस ये कहती हैं कि मार्स पर कदम रखेगा। मार्स तक जाने के लिए हमें 7 महीने चाहिए और स्टारलिंक हमें सबसे पहले स्पेसएक्स का जो वेंचर है वो हमें मार्स तक लेकर जाएगा और पहला इंसान इस दिहाई में मार्स पर कदम रखेगा। जब हम वर्चुअल रियलिटी की तरफ आते हैं तो इस दिहाई में वर्चुअल रियलिटी में बहुत चेंजेस आएंगी। मेटावर्स को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि किस तरीके से इंसान ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी की तरफ जाता जाएगा। मेटावर्स जैसे बहुत से और सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल होंगे, बहुत सी और कंपनीज इस पर काम कर रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट काम कर रही हैं, उसके अलावा एनवीडिया काम कर रही है। बहुत सी कंपनीज ऑलरेडी मेटावर्स के तर्ज पर सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं जो कि वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स होंगे और आप उनके अंदर वर्चुअल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप वर्चुअल एसेट्स खरीद रहे होंगे, वर्चुअल ड्रेस ले रहे होंगे, आप वर्चुअल स्पेसेस ले रहे होंगे। तो इंसान नॉर्म्स डिसाइड करेगा कि कैसे उसने वर्चुअल रियलिटी में ज़िंदा रहना है और उसके साथ साथ वो अपने एवाटार्स का इंटरेक्शन दूसरे एवाटार्स के साथ, दूसरे लोगों के एवाटार्स के साथ, या इवन जो मेटावर्स में बॉर्न होंगे, जो पैदा होंगे मेटावर्स में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एवाटार, उनके साथ अपने कनेक्शंस और अपनी कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स को सेट करने जा रहा है। और इसके लिए बहुत से वेरिएबल्स भी बनाए जाएंगे और आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। फेमिसेफ एक पेरेंटिंग कंट्रोल एप्लीकेशन है जो कि वंडरशेयर ने बनाई है। जब हम बात कर रहे हैं फेमिसेफ की तो V6.00, जब हमारे बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उन्हें मुस्तकिल डोपामिन शॉट्स मिल रहे होते हैं। उनके दिमाग में एक ऐसी स्प्रे हो रही होती है जो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल की तरफ लेकर जा रही है। लेकिन हम बच्चों के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें मॉनिटर भी कर सकते हैं। मैं आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन ना सिर्फ ऐसी अनएथिकल और पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक रखती है, बल्कि अगर उनको एक्सेस करने की कोशिश की जाए तो आपको बताएगी भी। फेमिसेफ में एक लोकेशन ट्रैकर भी मौजूद है, तो अगर बच्चे ने मोबाइल पर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है और वो स्कूल जा रहा है तो आपको उसकी लाइव ट्रैकिंग के बारे में, उसकी लाइव लोकेशन के बारे में भी पता चलता जाएगा। फेमिसेफ आपको हर किस्म के आदादो शुमार भी देगा। वो आपको बताएगा कि आपके बच्चे ने 24 घंटे में कितना स्क्रीन टाइम किया, किन किन वेबसाइट्स को देखा और उसके साथ साथ उसने किन एप्लीकेशंस पर ज़्यादा टाइम लगाया। पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपके पास YouTube एप्लीकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर भी, उसका मॉड्यूल भी मौजूद है। और अब फेमिसेफ आपको प्राइजेज यानी कि तोहफे भी दे रहे हैं। अगर आप ये तोहफा हासिल करना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आप फेमिसेफ का स्क्रीन टाइम और उसके साथ अपनी फैमिली की एक तस्वीर इनकी वेबसाइट पर सबमिट करवा दीजिए। यहाँ पर एक स्पेशल प्राइज़ है जो कि $100 का है। एक गिफ्ट मिलेगा जो कि $100 का है और ये एक है। उसके अलावा जो पहला प्राइस है वो 2022 मॉडल का आईपैड है, एप्पल आईपैड एयर। 10.9 इंच की स्क्रीन है, वाईफाई है और 256 GB कैपेसिटी है इसकी स्टोरेज की। सेकंड प्राइस में आपको $50 के अमेजॉन गिफ्ट कार्ड मिलेंगे और 3 अदर गिफ्ट कार्ड यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके साथ जो थर्ड प्राइस है उसमें हमारे पास 6 अदद यूज़र्स को जिन्होंने अपना नाम जमा कराया उनको 3 महीने के लिए फेमिसेफ का लाइसेंस फ्री किया जाएगा और उन्हें रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। ये वो ज़माना है जब हम इंटरनेट को बच्चों से रोक नहीं सकते, लेकिन हम बैरियर्स लगा सकते हैं ताकि वो सेफ इंटरनेट का इस्तेमाल करें। अब हम सूट से निकल कर, फैब्रिक से निकल कर स्किन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमने फैब्रिक को इंटेलिजेंट बनाया, लेकिन अब इंसान साथ साथ ये भी टेस्ट कर रहा है कि हम किस तरीके से अपनी स्किन को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। बहुत सी चिप्स को स्किन के अंदर लगाया जाएगा, नीचे लगाया जाएगा और उसके साथ साथ टैटूज़ जो हैं वो भी स्मार्ट टैटूज़ आ जाएंगे। यानी आप टैटूज़ के ज़रिए, जैसे आप रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चीज़ों को ऑन ऑफ करते हैं, अब आप टैटूज़ के ज़रिए चीज़ों को, रोबोट्स को, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को, इंटरफेसेस को, मशीन्स को कंट्रोल कर सकेंगे। वर्बल कंट्रोल होगा। और आपको यहाँ पर यह भी जानकर हैरानी होगी कि 2030 तक इलॉन मस्क साहब मुख्तलिफ लोगों के दिमाग में न्यूरालिंक की चिप इंस्टॉल कर चुके होंगे, जो कि ऐसे लोगों को जो कभी चल नहीं सकते थे, हमेशा व्हीलचेयर पर रहते हैं, उनको चलना सिखा देगी। ऐसे लोग जिनको नज़र नहीं आता उनको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत सी ऐसी चेंजेस नज़र आएंगी। आपको अक़वाम मुत्तहिदा में यूनिवर्सल ट्रांसलेटर्स नज़र आएंगे, यानी आप
के दिमाग में ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो रही होगी उन लोगों के जिनके पास न्यूरालिंक की चिप होगी। यहाँ पर क्वांटम रेवोल्यूशन भी आने जा रही है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स अब केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की फील्ड्स में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होना शुरू हो गए हैं। हमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स नज़र आएंगे जो कि हमारे घरों तक पहुँच चुके होंगे। हमें ऐसी मेडिसिन्स नज़र आएंगी जो कि बड़ी यूनिक होंगी और क्वांटम मेडिसिन्स की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें बिल्डिंग मटेरियल्स नज़र आएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स उस पर भी काम करी होगी, और हमें 5G नेटवर्क और ऑटोनोमस गाड़ियां हर तरफ नज़र आएंगी, क्योंकि 5G नेटवर्क इतना ज़्यादा डाटा सपोर्ट करता है कि हम इजीली ऑटोनोमस व्हीकल्स को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन जो असल चीज़, एक चीज़ जिसके बारे में मैं पिन पॉइंट करना चाहता हूँ, वो होगी 2029 में, और ये वो टाइम होगा जब सिंगुलैरिटी आने की इब्तिदा होगी। क्योंकि 2029 में रे साहब का ख्याल है कि पहली मर्तबा एक मशीन ट्यूरिंग टेस्ट को पास करेगी। अगर आपको ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में मालूम नहीं है तो ये अल्टीमेट टेस्ट है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मशीन इंसानों के बराबर इंटेलिजेंस हासिल कर चुकी है। लेकिन 2045 में जाकर सिंगुलैरिटी आएगी। ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में मैं आपको आसान अल्फाज में बताता चलूँ कि 2 कमरों में, एक कमरे में कंप्यूटर मौजूद है और एक कमरे में एक इंसान मौजूद है, और एक आदमी बाहर खड़ा उनसे चैट कर रहे हैं और उसको नहीं मालूम कि कंप्यूटर किधर है और इंसान किधर है। लेकिन अगर वो उनके दरमियान चैटिंग करते हुए फ़र्क महसूस नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया है, और हमारे पास अभी तक किसी सॉफ्टवेयर ने ट्यूरिंग टेस्ट पास नहीं किया। मैं आपको लेकर चलता हूं चैट जीपीटी की तरफ, जो कि अभी रिसेंटली उसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है 3.5, और इस वर्जन से हमें नज़र आता है कि हम जो भी क्वेश्चन देते हैं वो बड़ा कस्टमाइज तरीके से कोशिश करता है कि उसका जवाब दे दें, और ज़्यादातर उसके जवाब ठीक होते हैं, लेकिन अभी उसने बहुत ज़्यादा और भी आगे जाना है। इसके साथ साथ इसी साल चैट जीपीटी 4 आ रहा है, और उस पर जो उसकी ट्रेनिंग की गई है वो बहुत बड़े डाटा सेट पर की गई है। बहुत बड़े डाटा सेट पर इंसानों के इंटरेक्शंस पर और इंसानों के आपस में बातचीत के डाटा सेट पर उसकी ट्रेनिंग की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होने जा रहा है। तो हमें अभी से नज़र आ रहा है कि किस तरीके से कंप्यूटर की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन चैट जीपीटी की वजह से आ चुका है, और 2029 में हो सकता है कि वो ये सॉफ्टवेयर या किसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर हो जो कि ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लें। और आखिरी जो पेशन गोई मैं करने जा रहा हूँ वो नैनोबॉट्स के बारे में। इंसान चिप से आगे निकलेगा और नैनोबॉट्स को भी टेस्ट करेगा। हम नैनोबॉट्स को कैप्सूल के ज़रिए खाएंगे और वो जाकर हमारे दिमाग के ऊपर एक चादर बना देंगे, और उसके साथ इसे एक अलग लेयर, एक आप कह लें कि ऊपर वाली लेयर कहा जाएगा इंसान की, और इंसान उस चादर के ज़रिए मुख्तलिफ चीज़ों को सोच के ज़रिए कंट्रोल करेगा। इंसान की दिमाग की बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अब वो इंटरनेट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकेगा। तो हम नैनोबॉट्स को टेस्ट करने शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नैनोबॉट्स आ जाएंगे, लेकिन नैनोबॉट्स 2030 तक टेस्ट हो जाएंगे, और उनकी टेस्टिंग जारी और सारी होगी ताकि हम यहाँ पर बैठे और हम, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कुछ पेशन गोइयों ने हैरान भी किया होगा, और मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन आज की जो रिसर्च हो रही है, जो टेक्नोलॉजी हो रही है, वो इन चीज़ों की तरफ ही जा रही है। तो अब इन चीज़ों से हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और इन चीज़ों से, इन टेक्नोलॉजी से हम दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं। फ़ैसला हमारे ऊपर या उन लोगों के ऊपर है जो कि इनको बना रहे हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।